हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय गुप्ता। आज की बिजनेस स्टार्टअप न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है पेटीएम की। पेटीएम के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र चावला जी ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। जी, जिनका एक 30 साल का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट उन्होंने सिटी बैंक ज्वाइन किया था 1992 में। देन वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड एएनबी एम्ब्रो बैंक में भी काम कर चुके। वो ऑलरेडी एचडीएफसी एंड आरबीएल बैंक में लीडरशिप रोल पे काम कर चुके हैं। बैंक में फरवरी 2023 को अपॉइंट किया गया था और उनका अपॉइंटमेंट के लिए आरबीआई से अप्रूव हुआ था 3 साल के लिए। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं पेटीएम आरबीआई के लेंस एक्शन का सामना करना पड़ा है फॉर न्यू डिपॉजिट एंड नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। आगे हम देख रहे हैं कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से स्टेप डाउन कर दिया है एंड बोर्ड उनको कि पूरा बोर्ड ऑफ मेंबर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और जिसमें 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड 5 को अपॉइंट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप स्केलर की, जहां उन्होंने अराउंड 150 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट या लेड ऑफ किया है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के, जिसमें उनकी 17% ऑफ वर्कफोर्स को फायर किया गया है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एडटेक सेक्टर में काफ़ी फायरिंग एंड काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेटेस्ट बीइंग द बायजूस, जहां उनकी अराउंड 20% वर्कफोर्स को फायर किया गया है। स्केलर जो एक कॉलेज स्टूडेंट और टेक प्रोफेशनल को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू हुआ था। हैज सेड उनका कहना है कि ले ऑफ्स हुए हैं उनको एक लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं एंड वो यूजर्स के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस और एनहांस करने की सोच रहे हैं। उनके को फाउंडर का कहना है कि ले ऑफ्स किसी परफॉर्मेंस इश्यू की वजह से नहीं, जबकि एक ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इंटरेस्टिंग बात ये नोट करने की है कि स्केलर को काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ मिली है कुछ सालों में। हम देख रहे हैं कि उनका रेवेन्यू 4.8x इंक्रीज़ हुआ है। उनका रेवेन्यू 316 करोड़ क्रॉस हुआ है मार्च 2023 में। बट साथ ही साथ उनके लॉसेस भी डबल हो गए हैं 330 करोड़ के आसपास। अगली बड़ी खबर है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ज़ुलू डिफेंस सिस्टम, जो कि एक टेक डिफेंस स्टार्टअप है। उन्होंने एक सक्सेसफुल सीड राउंड ऑफ फंडिंग $750,000 लेड बाय फिनोल्व को क्लोज किया है। ज़ुलू डिफेंस सिस्टम एक माना हुआ एडवांस एयर डिफेंस एरियल सिस्टम है, जो कि फोकस करता है रैपिड डेवलपमेंट, रिजिलेंट आईएसआर, प्रिसीशन स्ट्राइक एंड काउंटर मेजर कैपेबिलिटीज़ अपने एनवायरनमेंट में। बात करें अगर स्टार्टअप की, स्टार्टअप ने एक नीश पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस एंड ग्लोबल मार्केट को कैटर करने की लिए बनाएगी टेक्नोलॉजी है। कंपनी का कहना है कि इनके एडवांस प्रोडक्ट फ्यूचर वॉरफेयर एंड इंडिया का जो इंपोर्ट हो रहा है टेक डिफेंस में, उसको कम करने के लिए फोकस किया जा रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। साथ ही साथ कंपनी का फोकस है ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करना। उनके इनोवेटिव यूनिक एंड एडवांस एयर डिफेंस सॉल्यूशन के थ्रू। चीफ एडवाइज़र का कहना है कि उनके एडवांस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर एंड उनकी अप्रोच रहेगी कि वो प्रिसीशन अपना इंक्रीज़ कर पाए, फास्टर डिप्लॉयमेंट कर पाए अपनी इंडियन आर्म फोर्स के लिए। वो उनका फ्यूचर रख के अपने मिलिट्री टेक को इम्प्रूव करने का उनका विजन है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगली बड़ी खबर है वेंचर कैपिटलिज्म फर्म
कॉर्नस्टोन वेंचर की, जिन्होंने अपना सेकंड इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट किया है, जिसका टारगेट साइज होगा अराउंड $200 मिलियन। कंपनी का फोकस रहेगा कि एमर्जिंग B2B स्टार्टअप अक्रॉस जितने भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड मार्केट प्लेसेस इन वेरियस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का कंपनी का प्लान रहेगा। कॉर्नरस्टोन वेंचर्स, जिनका एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने फर्स्ट फंड के लिए, उन्होंने कंपनी शुरू की थी 2019 में विद साइज ऑफ $50 मिलियन। कंपनी के पोर्टफोलियो में अभी 21 स्टार्टअप्स हैं, जिनका प्राइमरी फोकस B2B एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर SaaS मॉडल पे फोकस रहता है। कंपनी ने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बनाई है, अराउंड 1000 डायरेक्ट एंड 15,000 इनडायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करा के। कंपनी का कहना है जो नए फंड्स आएंगे वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, जिनका फोकस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स और मार्केट प्लेस पे रहेगा अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, उनको फंड प्रोवाइड कराना रहेगा। तो द कंपनी विल टारगेट एनहेंस कोर बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसेस द पोटेंशियल फॉर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अगली बड़ी खबर है मैन्युफैक्चरिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप जेटवर्क की, जिसका वैल्यूएशन $2.8 बिलियन है। उन्होंने अनाउंस किया है 1000 करोड़ अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए। कंपनी का कहना है ये इन्वेस्टमेंट को वो सेवरल की सेगमेंट्स जैसे कि आईटी हार्डवेयर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, हियरिंग एंड वेरेबल डिवाइसेस में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी 1 डिवाइस पर सेकंड प्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है एंड आगे की प्लानिंग उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को बढ़ाने का प्लान है। साथ ही साथ वो बेंगलुरु में एक हाई कैपेसिटी फैसिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जहां उनका प्राइमरी फोकस होगा मदरबोर्ड्स, डेस्कटॉप, पीसी, पावर सप्लाईज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाना। साथ ही साथ स्टार्टअप टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले डिवाइस सेक्टर में भी एक नॉर्थ इंडिया के लिए एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनने का प्लान कर रहा है। कंपनी का कहना है कि इंडिया की बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां काफ़ी डिमांड्स आने वाली हैं फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एक उनका मोटिव है विकसित भारत को डेवलप करना। साथ ही साथ उन्होंने एक विजन रखा है 3 पावर हाउस ऑफ विकसित भारत बनना, जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मैन्युफैक्चर करना का कंपनी का प्लान है। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ को करते हैं ख़त्म। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा एंड